देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस 9 सालों से जारी है, लेकिन बुधवार को कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि अगर सदन में विधायकों का टेस्ट कराया जाए तो शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। 3 साल बाद पता चला कि महिलाओं के खिलाफ बिहार में अपराध की तादाद 6,616 से घटकर 4,700 हो गई, जबकि पटना में अपराध के ये आंकड़े 649 से घटकर 325 पर आ गए। लेकिन जैसा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बताया कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ और गरीब, खासकर दलित इसके शिकार हुए। शराब से मिलने वाला राजस्व भी शून्य हो गया। अब वक्त आ गया है जब सरकार के सहयोगी दल ही इस कानून में समीक्षा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में थे, तमाम विषयों पे जैसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने अपनी ही सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सर, आप तो क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय आपने अपने शासनकाल में लिए हैं जो क्रांतिकारी रहा है, उसमें शराबबंदी भी है। और मुझे लगता है कि शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है होनी चाहिए। समीक्षा तो कई बार हुआ है, कानून में बदलाव भी आए हैं, लेकिन विस्तृत रूप से समीक्षा की आवश्यकता है। और मैंने विनम्रतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा और सब लोगों ने उसको सहर्ष रूप में स्वीकार किया कि वक्त आ गया है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। सरकार का काम है कानून लाना। नहीं, बहुत सारे, मैं बोला कोई भी कानून के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, उसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, राजस्व का नुकसान होता ही होता है। लेकिन अगर जिन उद्देश्यों के, व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लाया, उसमें कितनी मुझे सफलता मिली, उसका जैसे निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। आप समीक्षा होगी तो बहुत सारी चीजें निकलेगी। समीक्षा इसका आप जो कह रहे हैं या आप किन्हीं माननीय सदस्य के इस बात पर कह रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए ना कि समीक्षा इसका इससे पहले कितने बार हो चुका है। समीक्षा हर विभाग का होता है, हर काम का होता है, इसका भी समीक्षा समय समय पर होता रहता है और इसमें कहीं भी आवश्यक होता है तो उसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे। शराबबंदी कानून बना है इसको लागू करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। जो इसमें लूज फूज व्यवस्था है, जो लीकेज है उसको बंद करना चाहिए, टाइट होना चाहिए। है कैसे हटेगा? कानून बन के आता है तो थोड़े हटता है। इससे ज्यादा लोगों का किडनी खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है और बिहार की स्थिति भयावह। निश्चित तौर पे बिहार में जो स्थिति है, परिस्थिति है, सत्ता संरक्षित लोग इसका कारोबार कर रहे हैं, इसका एक अलग मार्केटिंग हो रहा है और सरकार इसको संरक्षण दे रही है। निश्चित तौर पे समीक्षा की आवश्यकता है। संरक्षित लोग सत्ता में जो बैठे लोग हैं वही इसका मार्केटिंग करवा रहे हैं, वही इसको बेचवा रहे हैं। मंगलवार को जहां सत्ता पक्ष की ओर से शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही गई, वहीं बुधवार को विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर नजर आया। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि सदन में जितने भी सदस्य हैं उनका टेस्ट कराया जाए तो शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। उद्देश्य था शराबबंदी का, वो भी प्रथम दृष्टया तो लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। सदन में अब एक चीज तो सबसे पहला है कि अभी जो सदन में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका ही ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी का पोल खुल जाएगा। सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग तो कर रहे हैं कि खुलकर लोग पीते हैं। सदन के जो लोग हैं, हाउस के मेंबर हैं, वो भी पीते हैं। वो लोग पी रहे हैं क्या? जो विपक्ष वाला है उधर पी रहे हैं, वो छूट है। ये सब गलत आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? राजनीति कोई दुराग्रह से नहीं करनी चाहिए, हेल्दी राजनीति करनी चाहिए और विपक्ष की भी भूमिका होती है। झूठ आप बोलिएगा, जनता आपको अस्वीकार कर देगी। सदन के सदस्य का खून जांच हो, जो बोल रहा है पहले उन्हें अपना ही जांच करवा लें। वो बोल रहे हैं तो उनका तो इतना ही काम है ना, उनका तो इतना ही काम है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? विपक्ष का कोई नीति सिद्धांत है क्या? ये लोग केवल अनर्गल बात करके, केवल मीडिया के माध्यम से फेस वैल्यू कैसे उनका बना रहे, इसके लिए लोग बात कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट की बात आएगी तो आप लोग कराएंगे? अरे भाई, हमको तो अभी कहोगे तो अभी ब्लड टेस्ट करा लेंगे। मेरे परिवार और मेरे खानदान में आज तक कोई शराब छुआ नहीं। उस पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल शराबबंदी का समर्थन किया है, आज भी मैं करता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपने कानून लाया तो इतने बड़े पैमाने पे शराब की बिक्री क्यों होती है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के आंकड़े कह रही है कि हर रोज किस थाने में कितने शराब पकड़े गए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि बिक्री हो रही है, आंकड़ा कह रही है सरकार का कि थाने में कितने शराब के बोतल पकड़े गए।
हम जानना चाहते हैं और हम मांग भी करते हैं कि जिस थाना में शराब के ट्रक और बोतल पकड़े जाए उनके थानेदार को डिसमिस करो। तो ये भी मालूम हो सकता है जो शराबबंदी कानून को किस प्रकार वो तोड़ रहे होंगे। अगर वो बता रहे हैं कुछ ज़्यादा वही बताएंगे, लेकिन बिहार में जिस प्रकार की शराबबंदी का नियत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शराबबंदी बिहार के लिए एक विकसित बिहार बनाने में और स्वस्थ बिहार बनाने में मजबूती शराबबंदी कानून लागू हो। अगर कहीं से इसका परिफल यदि और निकलना चाहिए जो नहीं निकल पा रही है और विपक्ष कह रहा है ये जांच होनी चाहिए, तो विपक्ष को तो बताना चाहिए जांच होनी चाहिए, तो फिर जांच कराने कतार में बदबू खड़ा हो। दूध के दूध पानी के पानी। आप लोगों के भी जांच की बात कर रहे हैं भाई, तो कहता है ना कि हाथ कंगल के आरसी क्या पढ़े लिखों के फारसी क्या। यदि विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को ही जांच करा के शुरू करवा। शराबबंदी कानून जो है वो पूरी तरीके से बिहार में फ्लॉप साबित हुई। सब लोग जानते हैं कि कहीं से शराबबंदी लागू कभी हुआ। चलिए, स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, अभिषेक रंजन ने सवाल उठाया कि शराबबंदी की अगर आपको रियलिटी चेक करना है तो सदन में ही चेक कर लीजिए, पूरे बिहार में तो वैसे भी तमाम चीज़ें सामने रहती है। क्या सरकार इस चीज़ को मानेगी या वाकई में फिर वही घुमा फिरा के तमाम चीज़ों को कह देगी और फिर ये एक मुद्दा गौण हो जाएगा? देखिए, पहली बार विधायक बने हैं अभिषेक रंजन और सीपीआई के विधायक अजय कुमार दूसरी बार विधायक बने हैं। अजय कुमार के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अभिषेक रंजन अभी आए हैं, लेकिन अमूमन यह ब्याज जब विधानसभा के परिसर में बोला गया तो ऐसे नहीं बोला गया। सवाल नक्षत्र न्यूज का ही था और दोनों से सवाल मेरा था, उसी पर ही पूरी खबर मीडिया की सुर्खी बन गई। आज कहा कि ब्लड टेस्ट कराइए, शराबबंदी कानून की पोल खुल जाएगी। मतलब सीधे उन्होंने नहीं कहा कि विधायक शराब पीते हैं, लेकिन जो कहना था उन्होंने कह दिया। और अजय कुमार ने तो यह कह दिया कि पहले इस भवन को मुक्त करा लीजिए तब तो शराबबंदी कानून। देखिए, शराबबंदी कानून का समर्थन हर विधायक कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन उनका कहना है कि शराबबंदी कानून खिलाफ है, शराबबंदी कानून खत्म हो चुका है। अभी अभी हमें जो जानकारी थोड़ी देर पहले मिली है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान अभी आया है कि घर घर शराब मिल रही है, शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अब आप समझ जाइए, पक्ष विपक्ष दोनों एक मुद्दे पर है इस पूरे मामले पर, लेकिन सत्ता पक्ष का एक बड़ा भाग कह रहा है कि कुछ नहीं, शराबबंदी कानून सफल है। और विजय चौधरी ने तो कहा कि शराबबंदी कानून है, था, रहेगा, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों का कहना है कि उसमें कई ऐसी मार्किंग है जिन मार्किंग को हटाना पड़ेगा, और स्वीकार कर रहे हैं कि शराब की आपूर्ति हो रही है और उसके पीछे एक बड़ा गिरोह है। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता संरक्षित गिरोह है, समझिए आप शब्द को, और हम लोग साथ हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने शराबबंदी कानून को बर्बाद कर दिया। नया कानून लाइए, नया कानून पास कराइए और फिर से पूरे मामले में कार्रवाई कीजिए। आपका दूसरा जो शब्द है, प्रश्न था कि गौण हो जाएगा, बिल्कुल गौण हो गया, गौण हो जाएगा। क्यों? उसका विरोध कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने, कहा कि किसने कहा यह आपत्तिजनक बयान है, बर्दाश्त नहीं होगा। क्या विधायक शराब पीते हैं? लेकिन कुछ लोगों की हिम्मत की दाद देने होगी, कहा कि अभी ब्लड ले लो, अभी चेक कराओ। लखनदर मंत्री जी ने कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष चेक करावे तब हम चेक कराएंगे। रामकृपाल जी ने कहा कि अभी ले लो, अभी मैं तैयार हूं। अजीत कुमार ने कहा कि मेरे पूरे पीढ़ी में किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया, हम तो अभी परिसर में देने को तैयार हैं ब्लड। तो इस पूरे मामले को एक बड़ा मुद्दा जो उठाया गया, यह मुद्दा उनके कहने का मतलब यह था कि शराबबंदी कानून फेल है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। इस पूरे स्टोरी का अमूमन यही आप समझिए कि लोग शराब पी रहे हैं, शराबबंदी कानून फेल है। उससे बड़ी बात कि सत्ता संरक्षित शराबबंदी कानून चल रहा है, बॉर्डर के अंदर शराब कैसे आ रहा है? आपने करोड़ों करोड़ रुपए का मशीन लगाया है, फिर भी पटना में शराब कैसे आ जा रही है बॉर्डर पार करके? ये बड़ा सवाल उठाया है और ये सवाल का करना, इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता अपनी बात खत्म कर देता हूं कि ये जो मुद्दा उठा कि ब्लड टेस्ट कराइए, तो निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर मुद्दा था, जिसका विधानसभा के अंदर लोगों ने प्रतिकार किया और कहा कि
विधायक शराब नहीं पीते हैं, क्या ब्लड टेस्ट कराया जाए? ये नौबत आ गई है विधायकों की। उस पर मंत्री ने कहा कि बिल्कुल ये बयान शोभा के लायक नहीं है, ये बयान बिल्कुल एक्सेप्ट के लायक नहीं। ठीक है अमरगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि शराब को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा सरकार इस तो पूरे मसले को लेकर किस तरीके से देखती है। लेकिन आपको बता दें शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में खास तौर से अपराध में कमी आई है।